अगर आप भी श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइड में देखिए कि श्रीराम फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस से 72,000 रुपए तक का लोन दिया गया है, जो पैसे की मेरे बैंक अकाउंट में डिस्बर्स भी कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट यानी बिल्कुल जो नया तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूँ। श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे श्रीराम फाइनेंस। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको www.shriramfinance.in ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो हम श्रीराम फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से जो इनका डैशबोर्ड है हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको लोन का ऑप्शंस मिलेगा। तो लोन के ऑप्शंस में देख सकते हैं आप 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, यूज कार यानी सेकेंड हैंड अगर आप कोई कार ले रहे हैं तो उसका भी लोन ले सकते हैं और बिजनेस लोन भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे पर्सनल लोन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे देखेंगे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इनका ओवरव्यू देखने को मिलेगा। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीराम फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 60 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपकी उम्र कम से कम 21 साल की है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट रेट जो स्टार्टिंग होता है वो 11% पर एनुअल के हिसाब से यानी सालाना हो जाता है। लेकिन ये भी आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि 11% का ही लगेगा, आपके यहाँ पे 12% का भी लग सकता है या फिर यहाँ पे 22% का भी लग सकता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन का टेन्योर बता रहा है कि कम से कम 12 महीने और ज़्यादा ज़्यादा 60 महीने तक के लिए लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे प्री पेमेंट फॉर क्लोजर चार्ज यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम चार्ज यहाँ पे इनका अप्लाई है। और डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा और इनकम प्रूफ भी हो सकता है शायद आपको देना पड़े। ठीक है, मतलब किसी किसी से यहाँ पर ये इनकम प्रूफ की डिमांड करते हैं। बाकी मेरा इनकम प्रूफ लगता है कि नहीं लगता, जब हम लोन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि क्या मुझसे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगता है कि नहीं मांगता है। और अगर मैं अपने सिविल स्कोर की बात करूँ तो मेरा सिविल स्कोर 782 करीब यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो टाइप ऑफ लोन बता रहा है कि कौन कौन से टाइप का लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, ऊपर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर करंट एड्रेस का जो पिन कोड है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या इनके कोई मतलब कर्मचारी आपका यहाँ पे लोन अप्लाई करवा रहे हैं तो इसको नो ही करिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी को डालने बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका केवाईसी डिटेल्स होगा ये आपके पैन कार्ड के हिसाब से ले लेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस भी आ जाएगा, यानी अब से पहले आपने कभी भी कहीं से लोन अप्लाई किया था तो आपके सिविल में आपका एड्रेस अगर सेव होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस नहीं आता तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, या इसमें कुछ भी गलत है तो यहीं पर आपको एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि ऊपर जो आपका पैन कार्ड से एड्रेस ये लिया है मतलब आपके सिविल से, क्या ये आपका करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस से, अगर दोनों होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ परमानेंट एड्रेस होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आपका करंट एड्रेस होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो एड्रेस आया है यह हमारा परमानेंट और करंट दोनों एड्रेस है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे रेसिडेंटल डिटेल्स पूछ रहा है, रेसिडेंस टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी अभी अब जहाँ पे रहते हैं जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप करंट मतलब जो एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ पे रहते हुए आपको मतलब कितना समय हो चुका है। अगर आप जन्म से रहते हैं तो जो भी आपकी उम्र है उस हिसाब से यहाँ पे मतलब बताएंगे। अगर मान लीजिए आप 10 साल 5 साल जब से रहते हैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कंपनी का नाम पूछेगा, जिस कंपनी में काम करते उस कंपनी का नाम डालेंगे। गाइस यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमने सैलरीड को सिलेक्ट किया इसलिए कंपनी का नाम बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का या फिर अपने दुकान का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे तो हमसे ऑफिस का ईमेल आईडी भी बोल रहा है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आप जो करंट कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे काम करते का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, यानी कितने साल से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि जो काम करते हैं उस काम को करने का टोटल आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 महीने और 3 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पर आपसे सैलरी पूछ रहा है कि आप महीने में कितना कमाते हैं, आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर अपनी मंथली सैलरी डालेंगे। यहाँ पे सैलरी मोड पूछ रहा है, यानी जो पैसे आपको मिलते हैं कैश में मिलते हैं या चेक में मिलते हैं या डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो जो हमारी सैलरी होती है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आती है, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी टोटल मंथली ईएमआई पूछ रहा है, यानी अब से पहले आपने कहीं से भी लोन अप्लाई किया है और उसका ईएमआई चल रहा है तो टोटल कितना ईएमआई आता है। अगर आपका 3 से 4 लोन चल रहा है तो 3 से 4 लोन का मिलाकर ईएमआई पूरा यहाँ बताएंगे, जैसे कि 20,000, 50,000, जो भी आपका ईएमआई है यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फाइनली मुझे यहाँ पे 72,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एक्सेप्ट का यहाँ पर क्लिक करेंगे और गेट योर लोन नाउ यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो लोन अमाउंट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप कितना का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि हमको 72,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन यहाँ से कम 25,000 का लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा 72,000 का, ठीक है। तो जितना का भी लोन चाहिए इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अमाउंट इंटर करके भी यहाँ पर मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो यहाँ पे 50,000 रुपये डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी टेन्योर की बात करें तो ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने तक के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से 72,000 रुपये का लोन अगर मैं 24 महीने के लिए लेता हूँ तब यहाँ पे देखेंगे जो मेरी ईएमआई आएगी 4,230 रुपये की आएगी। और देखिए अभी इनका ऑफर चलाया जा रहा है जिसके तहत यहाँ पे 0 प्रोसेसिंग फीस पे मुझे लोन दिया जा रहा है, यानी कोई भी मेरा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे चार्ज नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी सीधे अगर मैं 72,000 का लोन लेता हूँ तो पूरे के पूरे पैसे मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, 72,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम 12 महीने के लोन लेने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम 12 महीने को सेलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अब जो मेरी ईएमआई है 7,149 रुपये यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे लेट्स वेरीफाई योर एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो डायरेक्ट फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप पीडीएफ में भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आधार का बैक साइड का फोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट करंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मेंशन है जो आपने अभी अपलोड किया है, क्या आप उस एड्रेस पे रहते हैं या फिर कोई दूसरे एड्रेस पे। यानी इनका कहने का सीधे सीधे ये मतलब है कि आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है अगर उस एड्रेस पे रहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कहीं और गायब रहते कहीं और हैं तब आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो हम आधार वाले एड्रेस पे रहते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फी लेके अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। सेल्फी लेके अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो चूज योर लोन टर्म्स, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 72,000 रुपये का लोन यहाँ पे मतलब ले रहे हैं हम, जो कि 12 महीने के लिए, और जो मेरी ईएमआई आएगी 7,149 रुपये पर मंथ की आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका प्रोसेसिंग फीस है वो भी यहाँ पे 0 रुपये लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपसे बैंक का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक बैंक का इन्फॉर्मेशन इसलिए ले लिया है कि अब से पहले मैंने एक बार श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, जिस समय मैंने अपने बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि बैंक का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आता है तो आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा, जो भी आपका अकाउंट में नाम होगा वो नाम अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहले से अकाउंट आ चुका है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, अगर आपने आपसे पहले कभी लोन लिया है और आपका भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट डालना चाहते हो तो इंटर अनदर बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके दूसरा वाला भी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी को रहने देंगे। चलिए यहाँ पे हम यूज़ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसको यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो EMI फॉर ऑटो डेबिट, तो यहाँ पे देखते 5,174 रुपये बता रहा है, यहाँ पे 18 महीने का लग रहा है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये 2-4 महीने बढ़ के ये लगता है। बाकी यहाँ पे बैंक का डिटेल्स देख सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद आपको अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा। जैसे ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और 72,000 रुपये का लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनका कहना है कि कुछ समय में पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।